ऊष्मा ऊर्जा का अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। यह ऊर्जा के रूपांतरण और संरक्षण के सिद्धांतों पर आधारित है। ऊष्मा के महत्व को समझने से हम ऊर्जा दक्षता और पर्यावरणीय प्रभावों को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। ऊष्मा ऊर्जा का महत्व जीवन के हर पहलू में है। यह ऊर्जा का एक रूप है जो तापमान में परिवर्तन के माध्यम से कार्य करता है। ऊष्मा के बिना जीवन की प्रक्रियाएं जैसे कि पाचन, श्वसन और यहां तक कि मौसम चक्र भी संभव नहीं होते। ऊष्मा का प्रवाह तब रुक जाता है जब तापमान समान हो जाते हैं। यह संतुलन की स्थिति है जहां ऊर्जा का आदान प्रदान रुक जाता है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर प्रवाहित होती है जब तक कि दोनों वस्तुओं का तापमान समान न हो जाए। ठोस अवस्था में कण सटे होते हैं और रता बनाए रखते हैं। तरल अवस्था में कण स्वतंत्रता से घूमते हैं लेकिन एक दूसरे के निकट होते हैं। तापमान वस्तुओं की गर्मी और ठंडक का माप है जो काइनेटिक ऊर्जा के औसत पर आधारित होता है। यह ऊर्जा कणों की गति से संबंधित होती है जो ठोस, तरल और गैसों में भिन्न होती है। तापमान की इकाइयां दो प्रमुख प्रणालियों में मापी जाती हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में जल का जमने का बिंदु 0 सी और उबलने का बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस है। फ़ारेनहाइट में ये बिंदु क्रमशः 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होते हैं। ऊष्मा और तापमान के बीच का अंतर समझना महत्वपूर्ण है। तापमान किसी वस्तु की गर्मी या ठंडक का माप है, जबकि ऊष्मा ऊर्जा का रूप है जो तापमान अंतर के कारण स्थानांतरित होती है। यह अंतर ऊर्जा हस्तांतरण की प्रक्रियाओं में उनकी भूमिकाओं को स्पष्ट करता है। ऊष्मा को कैलोरी और जूल में मापा जाता है। एक कैलोरी 4.184 जूल के बराबर होती है। रासायनिक प्रतिक्रियाओं और हीटिंग सिस्टम जैसी प्रक्रियाओं में ऊर्जा हस्तांतरण का विश्लेषण करने के लिए यह रूपांतरण महत्वपूर्ण है। इन इकाइयों को समझने से ऊर्जा परिवर्तनों की सटीक गणना करने, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुप्रयोगों में सटीक नियंत्रण सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। विशिष्ट ऊष्माधारिता वह ऊष्मा है जो किसी पदार्थ के एक इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। इसे ज्ञात करने के लिए सूत्र QMCT का उपयोग किया जाता है, जहां Q ऊष्मा ऊर्जा, M द्रव्यमान, C विशिष्ट ऊष्मा, T तापमान में परिवर्तन। खाना पकाने में विशिष्ट ऊष्मा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि यह निर्धारित करती है कि कोई सामग्री कितनी जल्दी गर्म होगी। ऊष्माधारिता वह ऊष्मा है जो किसी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। यह पदार्थ के द्रव्यमान और उसकी विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है। इस अवधारणा को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से ऐसे कार्यों में जहां तापमान का सटीक नियंत्रण आवश्यक होता है, जैसे खाना पकाने में। बर्फ पिघलकर पानी में बदलती है। ये एक अवस्था परिवर्तन है जिसे गलन कहते हैं। इस प्रक्रिया में ऊष्मा हाइड्रोजन बंधों को तोड़ती है, जिससे अणु अधिक स्वतंत्र रूप से गति करने लगते हैं। यह प्रक्रिया पिघलती हुई बर्फ की मूर्तियों में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। इसी प्रकार जब पानी अपने उबलांग बिंदु तक गर्म होता है, तो वह भाप में बदल जाता है, अर्थात द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ये परिवर्तन गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट के सिद्धांत को दर्शाते हैं, जहां अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर रहता है, लेकिन ऊष्मा अवशोषित या उत्सर्जित होती है। गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट, वह ऊर्जा है जो किसी पदार्थ द्वारा अवस्था परिवर्तन के दौरान, जैसे पिघलने या उबलने पर, अवशोषित या उत्सर्जित की जाती है, बिना उसके तापमान में कोई परिवर्तन किए। यह अवधारणा यह समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण है कि पदार्थ ठोस, द्रव और गैस अवस्थाओं के बीच कैसे परिवर्तन करते हैं। गुप्त ऊष्मा का सिद्धांत प्राकृतिक घटनाओं जैसे हिमनदों का पिघलना और जल चक्र तथा औद्योगिक प्रक्रियाओं जैसे भाप उत्पादन और शीतलन प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऊष्मा का संचरण तीन प्रकार से होता है: चालन, संवहन और विकिरण। चालन, कंडक्शन, में ऊष्मा का स्थानांतरण ठोस पदार्थों में सीधे संपर्क के माध्यम से होता है। इसमें कण अपनी जगह से हटे बिना ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं। संवहन, कन्वेक्शन, द्रव और गैसों जैसे तरल पदार्थों में होता है, जहां कण स्वयं गति करते हुए ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं।
विकिरण रेडिएशन में ऊर्जा का स्थानांतरण विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से होता है, जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा का आना इसका प्रमुख उदाहरण है। ये तीनों प्रक्रियाएं हमारे पर्यावरण और दैनिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। चालन में ठोस में कणों के संपर्क से गर्मी का संचरण होता है। संवहन में तरल और गैस में कणों की गति से गर्मी का संचरण होता है। ऊर्जा का संरक्षण नियम कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। उदाहरण के लिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।